उन तमाम अधिकारियों को ये बोलना चाहूँगा मैं कि मेरे अंदर का पत्रकार अभी मरा नहीं है। लोकसभा के अंदर तो मुझे यहाँ पे डरा सकते हैं, यहाँ पे खामोश बिठा सकते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर मैं एविडेंस के साथ तुम्हें कैसा पोल खोलूँगा तुम्हारी कि तुम क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। त्याच्या बाबतीत काय आहे की एक साहेबांनी मला सांगितलं तुम्ही मंदिराच्या बाबतीत बोलू नका। आम्ही आहे मंदिराची काळजी करण्यासाठी। आता मी त्यांना विनंती करणार आहे की साहेब आपण जाऊन ते करा, उसमें अगर नाही उघडले तर मला सांगा, आपण माझी मदद घ्या अगर तुम्हाला नहीं उघडता आले तर मी मदद करायला रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप मुसलमानों के बगैर कोई आघाड़ी बनाने का सोच रहे हैं और अगर आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान वोट बैंक अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो वह MIM के साथ जुड़ा हुआ है, वो असदुद्दीन अवैसी के साथ जुड़ा हुआ है। आप जो है अगर ये समझ रहे हैं कि मैं और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं और जम्मू कश्मीर मिलके हो तो एक अलायंस बना लेंगे, तो ये कैसा अलायंस होने वाला है हमको भी नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई आघाड़ी अगर खड़े करना चाह रहे हैं और शरद पवार साहब ये सोच रहे हैं कि मुसलमान मेरे पीछे है करके, तो मैं पवार साहब को बोलूँगा एक बार औरंगाबाद आइए ज़रा देखें करके, उसमें बगैर गाड़ियाँ लगाए हुए आपके पीछे कितने आते हैं करके। ये छोटे मोटे लीडरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या बात है, क्यों रुके? वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ कर्मचारी जो है वो चोर नहीं है, वो डाकुआ है। वक्फ को बर्बाद करने के अंदर जो है वो गैरों ने नहीं, मुसलमानों ने ही इसको लूट के खाने का काम किया है। मैंने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, इसमें कोई वो नहीं है। शायद मेरे हिसाब से उसको वो भाषा समझ में आती होंगी तो मैंने वो भाषा के अंदर बात किया है। लेकिन जिस तरह से रात में 12 बजे जाकर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के अंदर FIR रजिस्टर की गई है, तो मुझे मालूम है कि किसके दबाव के अंदर की गई है, किन अधिकारियों ने। दूसरा एक सेक्शन डाला दंगा विद हथियार, मैंने हथियार भी लेकर गया, हथियार से मैंने है तो दंगा किया है करके। सरकारी कामात अड़थड़ा, मतलब मैं क्या घर में है तो गोटियां खेलने के लिए लोक प्रतिनिधि बना हुआ हूं क्या? अगर लोग मुझे बुलाएंगे, अगर व्यापारी मुझे बुलाएंगे और ये कि मतलब अब आप इंतजार करिएगा कि लोकसभा के अंदर आप मुझे खामोश नहीं बिठा सकते हैं। आपको एविडेंस के साथ, आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाइव लोकसभा का टीवी होता है, आपके नाम के साथ है, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि इम्तियाज जलील क्या चीज़ है करके। जो दंगा हुआ उसके अंदर आम आदमी पार्टी का जो रोल था, हमको ऐसा समझ में आया है कि एक सिक्के के दो पहलू अगर देखना है तो एक तरफ से है तो आपको नरेंद्र मोदी साहब नजर आएंगे, उसको घुमा कर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। तो ये दिल्ली की जनता भी समझ गई है। तो इसलिए अब मैंने सुना हूँ सेना के लीडर बोल रहे हैं कि नहीं आम्ही एकत्र लढू। अरे का बाबा, असा वाघ का असा हे झालेला आहे कमजोर की तुम्हाला काही सहारेची जरूरत पडू लागली? अरे तुमचा गड होता ना, असं काय करतो तुम्ही? नहीं, तुमचा गड होता तर मतलब NCP वाले बोलते नहीं हम इनके साथ जाएंगे उसके अंदर। अरे हम तो अकेले हैं साहब, अकेले लड़ेंगे उसके अंदर, आओ मैदान के अंदर, उसके अंदर कोई हारेगा कोई जीतेगा। हमारे हाथ में एक 5 साल के लिए महानगर पालिका अगर आ गई तो वो 5 साल के अंदर हम क्या काम करेंगे उसमें। मेरे पास तो 3 साल रहेंगे खासदार की, कि अगर 3 साल के अंदर हम शहर का अगर नक्शा नहीं बदले तो जनता ये फैसला करना चाहिए कि नहीं, इसने वादा किया था हमारे को कि हम औरंगाबाद शहर का नक्शा बदलेंगे करके। देखिए मतलब आज औरंगाबाद, लेकिन मैं औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से यही कहना चाहूँगा कि मेरे हाथ में तो हथियार भी नहीं और आपने मेरे हाथ में हथियार का केस डाल दिए है। मैंने वहाँ पर दंगा किया नहीं, आपने मेरे नाम पे दंगे का केस डाल दिए है। तो आपकी मोहब्बत हमसे ज़रा ज़्यादा लग रही है, और जिसके हाथ में तलवार है अगर उनके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि आप किसी न किसी के इशारों के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं करके, किसी के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं करके। रजिस्ट्री जो है पूरे महाराष्ट्र की जो कैंसिल होने वाली है, अंदाजे कितनी हो सकती है? नहीं, ये महाराष्ट्र का नहीं, ये जो ऑर्डर निकला है ये सिर्फ जालना रोड का जो प्रॉपर्टी ये जो बेची गई थी, जिसके अंदर नवाब मलिक साहब ने भी ये कहा था कि मतलब इसके अंदर रिटर्न के अंदर उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि मतलब ये टोटल ट्रांजैक्शन जो है ये इलीगल है, और हमने इसका जाहिर प्रकटन भी हमने दिए थे कि इसका कोई भी नहीं होना चाहिए। लेकिन रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर जो धांधलियाँ चलती है और ये बड़े धन्ना से पैसों के बल के ऊपर सबको खरीदते हैं, तो इन्होंने सोचे कि इसके अंदर भी होगा अपना क्या होने वाला है करके। तो हमारी मांग यही रहेगी कि जितने भी खरीदार हैं वो खरीदारों के ऊपर भी उतनी ही कलम के कानून के हिसाब से, जो नया वक्फ एक्ट है उसके अंदर बायर एंड सेलर वक्फ की प्रॉपर्टी खरीदेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी बेचेगा, उसको दोनों को है तो FIR। मुझे बताइए कि ये काम वक्फ बोर्ड का था कि उन्होंने FIR रजिस्टर करी, जैसा थाने 12 में किया, अभी भी वक्फ बोर्ड वाले क्यों नहीं उसके ऊपर FIR रजिस्टर? क्या बात है, क्यों रुके? वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ कर्मचारी जो है वो चोर नहीं है, वो डाकुआ है। तो उनको ऐसा लगता है कि क्या है, पैसा लो, हाँ बैठ जाओ करके, नीचे से ऊपर तक पूरे ऐसे ही मिले हुए थे। अब एक अच्छी बात यह है कि कुछ अच्छे लोग आए हैं, फौजिया मैडम है,
भले ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर आपको ये बालापुर का मैटर अगर मैं देखूंगा तो बालापुर के अंदर हमने डिसाइड किया मीटिंग के अंदर, जनरल बॉडी के अंदर मीटिंग में वक्फ बोर्ड की, कि बालापुर मैटर के अंदर FIR रजिस्टर होना करके। 1.5 महीने के बाद जब मीटिंग हुई तो वक्फ ऑफिसर आके हमको ये बोला कि साहब मैं गया था वो पुलिस स्टेशन के अंदर, वो पुलिस वाला बोला है कि मैं बिजी हूँ करके, तो वो बाद में आना करके। तो मैं बोला ऐसा होता नहीं है, आप जाओ वहाँ पे कमिश्नर के पास, और कमिश्नर के पास से जाके है तो मुझे है तो वहाँ से कॉल करना, मैं पूछता हूँ कि कौन सा ऑफिसर कितना बिजी है करके। नतीजा ये हुआ कि 8 दिन के अंदर उनको FIR समझ में आ गया है कि ये छोड़ने वाला नहीं है करके, तो FIR रजिस्टर हो गई है। ये काम वक्फ बोर्ड का ही है, और वक्फ बोर्ड के अंदर हमारा मकसद यही है कि अब एक प्रॉपर्टी अगर छूटेगी तो बाकी दूसरे प्रॉपर्टियों के ऊपर हम ध्यान दे सकेंगे, और हर जगह के ऊपर है। वक्फ को बर्बाद करने के अंदर जो है वो गैरों ने नहीं, मुसलमानों ने ही इसको लूट के खाने का काम किया है। गेल्या वेळेस तुम्ही एक आंदोलन केलं होतं राज्यातल्या मंदिर आणि मशिदीसाठी. परिस्थिती पुन्हा तीच आहे, लॉकडाऊन म्हटलंय, सगळं काही उघडं आहे, पण मंदिर ते धार्मिक स्थळं पुन्हा बंद. आता काय तुमची भूमिका आहे? गेल्या वेळेस जोरात आंदोलन नाही, त्याच्या बाबतीत काय आहे की एक साहेबांनी मला सांगितलं तुम्ही मंदिराच्या बाबतीत बोलू नका, आम्ही आहे मंदिराची काळजी करण्यासाठी. आता मी त्यांना विनंती करणार आहे की साहेब आपण जाऊन ते करा, उसमें अगर नाही उघडले तर मला सांगा, आपण माझी मदत घ्या अगर तुम्हाला नाही उघडता आले तर. मी मदत करायला तयार आहे, कारण तुमच्याकडून काही होणार नाही, मला हे माहीत आहे. फक्त असं नाव घ्यायचं आणि हिंदुत्वाचं आणि मंदिराचं, आणि तुम्ही उघडू शकत नाही उसके अंदर. मला उघडायचे असेल तर माझी मदत घ्या, मी करून देतो. जो भी सवाल काम कर रहे हैं, जैसे आपने व्यापारियों के लिए किया, उसके बाद आप पर जो है तो गुनाह नकल करके आपको डराने की, मतलब यानी प्रेशराइज करने की कोशिश की, आप क्या लगता है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं पार्लियामेंट के अंदर दूंगा। मैंने व्यापारियों के लिए यकीनन मैंने लड़ा, मैंने जाकर वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से वहाँ पर गया और खुद से जाकर वहाँ पर, मैंने वहाँ का जो लेबर कमिश्नर ऑफिस है, पहले ऑफिसर जो है कमिश्नर, उसके साथ में बैठा, अच्छे तरीके से उसको समझाया कि साहब इतना लोगों के ऊपर अगर आप 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से करेंगे तो ये उनके ऊपर अन्यायकारक होगा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, इसमें कोई वो नहीं है। शायद मेरे हिसाब से उसको वो भाषा समझ में आती होंगी, तो मैंने वो भाषा के अंदर बात किया है। लेकिन जिस तरह से रात में 12 बजे जाकर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के अंदर FIR रजिस्टर की गई है, तो मुझे मालूम है कि किसके दबाव के अंदर की गई है, किन अधिकारियों ने इसके ऊपर दबाव डाला था कि तुम जाकर है तो FIR है तो रजिस्टर करना रात में 12 बजे। उन तमाम अधिकारियों को ये बोलना चाहूँगा मैं कि मेरे अंदर का पत्रकार अभी मरा नहीं है। लोकसभा के अंदर तो मुझे यहाँ पे डरा सकते हैं, यहाँ पे खामोश बिठा सकते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर मैं एविडेंस के साथ तुम्हें कैसा पोल खोलूंगा तुम्हारी कि तुम क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे करके। तो इनको ऐसा लगा कि मैं जाऊंगा और इनके पेट में मुंडी डालूंगा साहब मेरे ऊपर। और कैसे सेक्शंस डाले आपको पता है? राइटिंग, दंगा करने का, राइटिंग। मैंने वहाँ पे राइटिंग किया, जबकि मतलब ये पूरे कैमरे मेरे हिसाब से अगर गिरी पड़ी हालत के अंदर भी अगर देखें तो 15 कैमरे होंगे। मैंने वहाँ पर दंगा किया। दूसरा एक सेक्शन डाला दंगा विथ हथियार, मैंने हथियार भी लेकर गया, हथियार से मैंने है तो दंगा किया है करके। सरकारी कामात अड़थड़ा, मतलब मैं क्या घर में है तो गोटियां खेलने के लिए लोक प्रतिनिधि बना हुआ हूँ क्या? अगर लोग मुझे बुलाएंगे, अगर व्यापारी मुझे बुलाएंगे और ये कहेंगे कि साहब हमारे को ये 200 रुपये के हिसाब से मांग रहे हैं, छोटी दुकानदार को भी है तो 20,000 रुपये देना पड़ेगा, तो मैं घर में बैठे रहूँगा कि नहीं साहब आप लड़िएगा करके? मुझे चुनकर दिए है, मैं गया वहाँ पर। आप मेरे साथ जितने भी व्यापारियों के ऊपर ये केस डलाए हैं, ये इसकी वजह ये है कि जब यहाँ के कुछ नेताओं को ये समझ में आया, ये पूरे व्यापारी मेरे ऑफिस के ऊपर आके इतने बड़े फूल के हार पिनाए, तो इनके पेट में ये तकलीफ हुई कि अरे ये तो यही व्यापारी है जिसके पास अपन इलेक्शन के टाइम के ऊपर कटोरा लेकर जाते हैं, वो कुछ चंदा देता है, अपन अपना इलेक्शन निकालते हैं। ये लोग जाकर है तो खासदार को है तो फूल पिना रहे हैं करके। तब है तो पूरी हलचल हुई, बम्बई के कुछ मंत्रियों के फ़ोन आए, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव डाला गया, यहाँ के अधिकारियों का क्या क्या रोल था। इनके अधिकारियों को तो ये समझना कि मतलब अब आप इंतज़ार करिएगा कि लोकसभा के अंदर आप मुझे खामोश नहीं बिठा सकते हैं। आपको एविडेंस के साथ, आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाइव लोकसभा का टीवी होता है, आपके नाम के साथ है तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि इम्तियाज़ जलील क्या चीज़ है करके। उसमें एक प्रश्न आहे की सध्या राष्ट्रीय पातळीवरती राष्ट्रीय मंच नावाने बिगर काँग्रेस MMC याबद्दल काय होतं? देखिए, कोई भी आघाड़ी जो है वो मुसलमानों के बगैर है तो मुकम्मल होगी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई आघाड़ी अगर खड़े करना चाह रहे हैं और शरद पवार साहब ये सोच रहे हैं कि मुसलमान मेरे पीछे है करके,
तो मैं पवार साहब को बोलूँगा एक बार औरंगाबाद आइए ज़रा देखें करके, उसमें बगैर गाड़ियाँ लगाए हुए आपके पीछे कितने आते हैं करके। ये छोटे मोटे लीडरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप मुसलमानों के बगैर कोई आघाड़ी बनाने का सोच रहे हैं, और अगर आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान वोट बैंक अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो वह एमआईएम के साथ जुड़ा हुआ है, वो असदुद्दीन अवैसी के साथ जुड़ा हुआ है। आप जो है अगर ये समझ रहे हैं कि मैं और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं और जम्मू कश्मीर मिलके है तो एक अलायंस बना लेंगे, तो ये कैसा अलायंस होने वाला है हमको भी नहीं पता है। देखें आगे कोशिश जारी है, उसमें पंत प्रधान बनने की। 2024 का इलेक्शन है लोकसभा का, उससे पहले उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, वो लिटमस टेस्ट होगा शायद लोकसभा का, बहुत बड़ा एरिया है। आप उत्तर प्रदेश के लिए क्या प्लान करते हैं? हम उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कई सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत अच्छी वहाँ पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, और हम पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के अंदर ये करेंगे। क्योंकि एक चीज़ सबको समझ में आ गई है कि भले ही हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज़म खान को जब अंदर डाला गया तो उनकी पार्टी के उनके नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया। बाकी जितने भी दूसरे मुस्लिम लीडर्स थे उत्तर प्रदेश के, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, या तो योगी साहब ने ख़त्म कर दिए है या समाजवादी पार्टी ने ख़त्म कर दिए है। अब ये इलेक्शन आते ही तो अब वहाँ की जनता को भी एक समझ में आया है कि हमारे साथ ये खेला जा रहा है करके, तो हम मजलिस पूरी ताकत के साथ जाएंगी। मैं यहाँ से ख़त्म होने के बाद मैं अभी दिल्ली निकल रहा हूँ, कल दिल्ली के अंदर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, और दिल्ली के लिए भी हम पूरी ताकत के साथ वहाँ पर उतरने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर भी लोगों ने देखा है कि पिछले टाइम हम इलेक्शन नहीं लड़े हैं, इसलिए नहीं लड़े हैं कि वहाँ पर हमको ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो हमारे लिए भी बात करेंगी, लेकिन दिल्ली का जो दंगा हुआ उसके अंदर आम आदमी पार्टी का जो रोल था, हमको ऐसा समझ में आया है कि एक सिक्के के दो पहलू अगर देखना है तो एक तरफ से है तो आपको नरेंद्र मोदी साहब नज़र आएंगे, उसको घुमा कर अगर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल नज़र आएंगे। तो ये दिल्ली की जनता भी समझ गई है, तो इसलिए अब हम दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली के अंदर भी अपनी ताकत पूरी आजमाएंगे। आपने दो पार्टीज के नाम लिए, बीजेपी और एसपी उत्तर प्रदेश में। अलायंस के लिए आप कोई बीजेपी यूपी में पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर कोई आपसे अप्रोच हुआ है? अभी तक तो ऐसा कोई अप्रोच हुआ नहीं है, लेकिन जो भी रहेगा वो मेरे हिसाब से हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की उसको कितनी जगहों पे लड़ने का जा रहा है? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा कुछ आंकड़े निकाले नहीं गए हैं कि मतलब अभी टूर जैसा महाराष्ट्र में फॉर्मूला लगाया गया कि भाई नहीं चंद सीट लड़ने का 20-25 नहीं बिहार में जो एक फॉर्मूला नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हम अच्छी खासी सीटें लड़ेंगी, क्योंकि वो एक बंजर ज़मीन है और वहाँ पर हमको यकीन है कि मतलब अच्छे तरीके से वहाँ पर हमारे को नतीजे मिल सकते हैं। असं पश्चिम बंगालच्या वेळेस पण तुमचं झालं नाही. तुम्ही लढलाच नाही ते. देखिए पश्चिम बंगाल, म्हणालाच तुम्ही आम्ही लढू. देखिए एक चीज़ ये समझ लेना चाहिए कि जहाँ पर 300 सीटें रहती है, 400 सीटें रहती है, 250 सीटें रहती है, वहाँ पर अगर हम जाकर एक 2-4 सीटें अगर लड़ते हैं तो उसका मकसद ये नहीं होता है कि हम जा रहे हैं तो हम बिल्कुल जीत के वहाँ से आ रहे हैं करके। एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है। हमने जब वहाँ पर ये देखा है कि मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए है तो ममता बनर्जी ये कर रही है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था पश्चिम बंगाल के अंदर वो बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उन लोगों का ये था कि पिछले 5 साल पहले आपने हमसे कहा था कि इलेक्शन लड़ना है करके, तो जहाँ पर हमारे को एक ये था कि हम जाकर वहाँ पर एक 2-4 सीटें हम लड़े हैं। जैसा बिहार के अंदर भी आज हमको कामयाबी क्यों मिली, क्योंकि पिछले बार हम वहाँ पर गए थे, उसके बाद मेहनत किए, हम हारने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि नहीं हमारे से गलती हुई है करके, तो जब हम नेक्स्ट टाइम गए तो हम 5 सीटें वहाँ पर बिहार के अंदर जीते हैं। तो एक लॉन्ग प्रोसेस रहता है, हर इलेक्शन के अंदर हर कोई जीतेगा ऐसा नहीं है। हमको अपना ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ाने का है, वहाँ पर इन द प्रोसेस हमको कुछ सीटें भी अगर मिलती है तो नथिंग लाइक इट। ये हो गई दिल्ली की बात। गली का क्या सीन है? कौन सी गली का? अपनी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, 3, 4, 5, 6 महीने में बोल रहे हैं। आने दीजिए ना सर। देखिए हमारी तो पूरी तैयारी है मजलिस की, और बाकी जितने भी कमज़ोर पार्टियां हैं सब एक दूसरे का कांधे का सहारा लेना चाहते हैं। मैंने सुना हूँ सेना के लीडर बोल रहे हैं कि नाही आम्ही एकत्र लढू। अरे का बाबा, असं वाघ का असं हे झालेला आहे कमजोर की तुम्हाला काही सहारेची जरूरत पडू लागली? अरे तुमचा गड होता ना, असं काय करतो तुम्ही? नहीं तुमचा गढ़ होता तर मतलब एनसीपी वाले बोलते नहीं हम इनके साथ जाएंगे उसके अंदर। अरे हम तो अकेले हैं साहब, अकेले लड़ेंगे उसके अंदर। आओ मैदान के अंदर, उसके अंदर कोई हारेगा कोई जीते।
ज़्यादा कितनी लड़ेंगे? उससे ज़्यादा लड़ेंगे। और 2015 के अंदर जब थी मजलिस के बारे में जो कहा गया था MIM पार्टी मतलब से मुसलमानों की पार्टी है करके, अब तो हम कई ऐसे इलाक़ों से भी इलेक्शन में लोगों को उतारेंगे कि जहाँ पर आपको ताज्जुब होगा कि मतलब लोग आकर कल एक इलाके से लोग आए थे और उन्होंने कहा कि साहब आप हमारे इस एरिया के अंदर भी आया करें करके। मैं बोला मैं आते रहूँगा करके। तो बोले नहीं सर हम चाहते हैं कि मतलब इस बार महानगर पालिका में जो है वो आप लोगों ने ज़्यादा सीटें लेके आने। और मैं लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि एक मरतबा हमारे हाथ में एक 5 साल के लिए महानगर पालिका अगर आ गई तो वो 5 साल के अंदर हम क्या काम करेंगे उसमें। मेरे पास तो 3 साल रहेंगे खासदारकी के। अगर 3 साल के अंदर हम शहर का अगर नक्शा नहीं बदले तो जनता ये फैसला करना चाहिए कि नहीं इसने वादा किया था हमारे को कि हम औरंगाबाद शहर का नक्शा बदलेंगे करके। देखिए मतलब आज औरंगाबाद शहर के जो मसले हैं ये किस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। 30 साल पहले पानी के ऊपर इलेक्शन, 20 साल पहले पानी के ऊपर, आज भी पानी के ऊपर। 2014 का भाषण सुनिएगा असेंबली के अंदर, मैंने कहा था कि ये पानी का काम जो है MJP से कराया जाए, पहले लाइन जैकवाड़ी से यहाँ तक लाई जाए नक्षत्रवाड़ी से। आखिर 7 साल के बाद आपको इसको मानना पड़ा। कौन रुका रहे थे? रुका कौन रहा था? यही भारतीय जनता पार्टी के नेता रुका रहे थे। सेना के है तो खासदार आमदार रुका रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको है तो वो धरना सेठ को लेके आना था दिल्ली से, प्राइवेट कंपनी के नाम के ऊपर ये सब करना था। आखिर में उनको वही चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ी जो हम 2014 के अंदर बोल रहे थे। अभी कुछ लोगों ने पार्टी में प्रवेश करे, उनकी जो कुछ तस्वीरें जो है तो तलवार के उसके साथ वायरल हुई। सर मैं बहुत ज़्यादा मतलब देखिए ठीक है तलवारों मैंने भी देखा हूँ फ़ोटो, लेकिन मैं औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से यही कहना चाहूँगा कि मेरे हाथ में तो हथियार भी नहीं और आपने मेरे हाथ में हथियार का केस डाल दिए है। मैंने वहाँ पर दंगा किया नहीं, आपने मेरे नाम पे दंगे का केस डाल दिए है। तो आपकी मोहब्बत हमसे ज़रा ज़्यादा लग रही है। और जिसके हाथ में तलवार है अगर उनके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि आप किसी न किसी के इशारों के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं करके, किसी के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं करके। हम दिखाएंगे, हम भी पार्लियामेंट के अंदर ही तस्वीरें सब दिखाएंगे उसके अंदर, और पुलिस का भी रोल क्या है कैसा है करके ये भी सब दिखाया जाएगा। आर्म्स एक्ट के तहत केस होना चाहिए था, बनना चाहिए था उसके अंदर, लेकिन खैर मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता नहीं हूँ। तलवार लेकर फ़ोटो निकालना, पोज निकालना, ये NCP वाले अभी फ़िलहाल एक ही एजेंडा लेके चल रहे हैं। उनका सिर्फ यही है कि इम्तियाज़ भाई आपने अभी बोला NHI के बारे में, जामा रोड के ब्रिज के बारे में, लेमन ट्री के बारे में। लेमन ट्री के सामने तो अभी भी एक ब्रिज बना हुआ है ना। हाँ। वो उतर रहा है कहते इसके सामने, शमशान भूमि के सामने। हाँ, हम तो आपका बोलना क्या है? वो पुल जो है वो आगे एक्सटेंड हो अपना चिकलठाना एयरपोर्ट का? हम नहीं चिकलठाने के बाहर पूरा गांव छोड़ के बाहर निकल जाए करके, वो कैम्ब्रिज के बाहर ही वो फ्लाईओवर निकले। देखिए कल के दिन इंडस्ट्री जो आ रही है, आज हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज जो रहेगा, बेंगलोर के अंदर अगर एयरपोर्ट से लेकर इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है तो क्या ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पुणे के एयरपोर्ट से लेकर अगर हिंजेवाड़ी अगर जाने का है तो कितना टाइम लगता है। अगर हम एयरपोर्ट के बाहर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उतर रहा है और उसको शेंद्रा जाने का है, वही फ्लाईओवर के ऊपर वो एयरपोर्ट से ही अगर ज्वाइन कर लेता है तो हार्डली वो 4 से 5 मिनट के अंदर है तो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच सकता है। तो एक फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से हम ये चाह रहे हैं कि अब जो फ्लाईओवर मिलेगा, जो भी फ्लाईओवर वहाँ पे है प्रेसिडेंट पार्क के आगे, उसको कनेक्ट करके आप कैम्ब्रिज यस। ये अभी जो NHI के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, मतलब आपकी जो 8 दिन में बैठक हुई 2 बार, उसमें एक बार उन्होंने ऐसा कहा कि भाई इसमें चेंज नहीं हो सकता अभी। नहीं, उनका ये कहना था, उनका ये कहना था कि साहब ये बनने दीजिए ना, हम दूसरा भी बना देंगे ना, यहाँ पे भी बना देंगे ना करके। मैं बोला पैसा कौन देगा? हाँ? अगर समझ लीजिएगा कल के दिन अगर गडकरी साहब बोले कि नहीं मतलब ये तो पहले का प्लान है, आपने क्यों नहीं इसका विरोध किए है करके, आपने बोलना चाहिए था, हम थोड़ी बैठे बैठे ये करे है करके। तो बेसिकली ये सिर्फ अकेले इम्तियाज़ जलील की अगर राय है ऐसा नहीं है ना। मैंने बीच में भी ये तो सोशल मीडिया के ऊपर डाला था, इतने सारे लोगों ने है तो गडकरी साहब को, इंडिविजुअल्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने ये किए हैं। मैं चाहूँगा कि इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस, दूसरे जितने भी संगठन है या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप है तो गडकरी साहब को, NHI को ट्वीट करके करिएगा कि साहब हमारे को शहर के अंदर ये चाहिए। नहीं ट्वीट नहीं, उनके पास तक मैसेज पहुंचाने के लिए। देखिए मैं पर्सनली तो जाके ये कर सकता हूं, जनता इतनी सारी है तो वहाँ पे तो NHI के दिल्ली में ऑफिस में नहीं जा सकती है, तो ट्वीट के ज़रिए कम से कम उनको ये पता तो चलेगा कि यहाँ तक हो रहा है करके।